जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए आइए। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे एक्सरसाइज 2.3 का 10-11, ठीक है ना। आई होप बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए, आप तो बच गया है, आज ख़त्म ही कर देते इस चैप्टर को, है ना। द एंड ऑफ चैप्टर 2.3, ठीक है। अब आइए 12 जिस तरह से हम लोग पिछले चैप्टर में 2.2 में हम बनाते थे कि शून्यक दिया रहता था, उससे द्विघात बहुपद निकालना था, ठीक है। इसमें 3 शून्यक दे रखा है और 12 का कह रहा है कि 1 2 3 शून्यक हैं त्रिघात बहुपद के, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उसी तरह से जिस तरह से हम लोग और त्रिघात बहुपद का कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया है, ठीक है ना, और उसका भी व्यापक रूप भी आपको बताया ही है, ठीक है ना। चलिए आइए, आपको एक बार फिर से याद दिलवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा त्रिघाती बहुपद px मान लीजिए के शून्यक हैं। क्या है? शून्यक है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, है ना। मान लीजिए, अभी तो मैथ कहता ही है कि मान लो कुछ भी है, ठीक है ना। तब दिया है भाई क्या? अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3, यही ना दिया है। 12 का दिया है कि 1 2 3 शून्यक वाले त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो त्रिघात बहुपद हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूँकि वी नो डैट लिखे, वी नो डैट क्या? त्रिघाती बहुपद क्या? त्रिघाती बहुपद इज इक्वल टू का आता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा दो का ना, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू क्या? x माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, यही होता है ना। इसी पे बैठाते हैं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बारी बारी से सब निकालते हैं, ठीक है। इसको कह सकते हैं शून्यकों का योग, ठीक है ना। शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं हिंदी में। तो जोड़ लीजिए 1 2 एंड 3, टोटल जोड़ के 6 हो गया, ठीक है ना। एंड क्या? 2 शून्यकों का योग, गुण 2 शून्यकों का गुणनफलों का योग, ठीक है ना, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है ना। यह हो जाएगा 2 3 दूना 6 और 3 6 5 11। आ रहा समझ में? एंड क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, 1 इंटू 2 इंटू 3 3 दूना 6 हो गया। चूँकि लिखिएगा, देन तब लिखिए, देन तब वही चीज़ रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघाती बहुपद क्या होगा बबुआ? x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यही ना। चलिए इसमें बैठा दीजिए, ठीक है। तो x³ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है माइनस 6 है तो 6² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा कितना? 11, तो 11x हो जाएगा और ये है 6 प्लस
6 हो जाएगा, ओ सॉरी -6 यही है हमारा त्रिघाती बहुपद। इसीलिए लिख सकते हैं त्रिघाती बहुपद इज इक्वल टू x³ - 6² + 11x - 6 हो गया बबुआ। आया कुछ समझ में तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। एकदम बिल्कुल आसानी से बन गया, ठीक है ना। चलिए ये आप आंसर लिख लीजिए, यही है आपका आंसर। ख़त्म हो गया। अब चलिए 12 बन गया बाबू, 12 बन गया, 13 बिल्कुल सेम है और 14 15 भी सेम है। तो आप बताइए कि 14 बना दें या 15 बना दें। 15 का फर्स्ट बना देते हैं, 14 बिल्कुल सेम है, बना लीजिएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, जैसे कहे, ठीक है। 15 का फर्स्ट क्या है, उसमें 3 दिए, 3 उसमें भी दे रखा है, लेकिन उसमें क्या है कि हमको ये निकालना नहीं है। ये मान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा पहला दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस ये वाला दिया है और ये दे रखा है, हमको निकालना उसमें नहीं है। डायरेक्ट निकाल के एकदम फार्मूला में बैठा देना, उस देख लीजिएगा। गिवन डेट चाहे लिख लीजिए, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गामा त्रिघाती बहुपद px के क्या है बबुआ, शून्यक है। मान लिए शून्यक है, ठीक है ना। दिया है क्या, शून्यकों का योग, ये दिया ना, शून्यकों का योग कितना दिया बबुआ। पहला में क्या है, 15 का फर्स्ट 27 - 16, ये फर्स्ट है बबुआ। शून्यकों का योग कितना है 2, इसीलिए ऐसे कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है ना। एंड क्या है 2 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, ये है ना, गुणनफलों का योग दे रखा है, ठीक है ना। क्या है -7, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 दे रखा है बाबू। आ रहा है समझ में। एंड क्या है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि -14 दिया है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14 दिया है। आ रहा समझ में। इसलिए क्या होगा, रिक्वायर्ड क्यूबिक क्या पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या होगा बबुआ, x³ एक बार फिर से देख लीजिएगा, x³ सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यही हो ना तो बबुआ, यही होता है ना। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे कि पुट कर दीजिए, ये px लिख लीजिए, है ना, पुट कर दीजिए तो x² x³ हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो -2x² अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा -7 दे रखा है, ठीक है ना, प्लस -7 इंटू एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -14 दे रखा है। तो इसको बना लीजिए, ठीक है ना, -2x², ये -7x, ये माइनस प्लस हो जाएगा बबुआ। यही तो है हमारा त्रिघातीय बहुपद, ठीक है ना। इसीलिए लिखिए त्रिघातीय बहुपद इज इक्वल टू x³ -2x² -7x प्लस 14। ख़त्म। ये तो उससे भी आसान था,
उसमें इसमें था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना था, इसमें ऑलरेडी दिया था, आराम से बन गया। ठीक है, चलिए तो कुछ अगर मान लीजिए कि कुछ बचा हुआ है, अगर 6 नहीं बनाया होगा तो ये 6 का पहला बना देते हैं और 7 का फर्स्ट बता देते हैं। ठीक है ना, अब बाकी क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म। आइए देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना था बाबू, है ना, केवल भाग दे के बताना है, इसको भागफल और शेष ज्ञात करना है। इसमें करना है कि अगर क्या शून्यक है ये जांच करना है। तो यदि इससे भाग देंगे, इसमें यदि RX 0 आता है तो लिखेंगे कि गुणनखंड है, और नहीं है तो नहीं है, काम खत्म, है ना, और कुछ नहीं करना था, लिख लीजिए। इसलिए अब भाग देना है x प्लस 2 से, भाग देना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यही था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई खास नहीं है इसमें बबुआ। ठीक है ना, इसमें कोई खास नहीं है। अब भाग दे दीजिए, आपको भाग देने के लिए आपको बताया ही है, अगर नहीं पता है तो इससे भाग दीजिए, पहला वाला से भाग देना है। ठीक है ना, x से x चला गया यानी कि 2x बचेगा, तो यानी कि 2x से गुना करना है। ठीक है ना, तो 2x से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसमें गुना कीजिएगा 2x, तो 2 दूना कितना 4x हो जाएगा, है ना, ये कट जाएगा, ये घटेगा तो -x हो जाएगा +1, ये हो गया। अब इसमें माइनस है तो -1 से गुना कर दीजिए। ठीक है ना, -1 से गुना कीजिएगा तो -1, ये हो जाएगा कितना -2। अब है ये प्लस ये प्लस, ये वाला कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा बबुआ 3 हो जाएगा, यानी कि RX कितना 3 और ये QX हमारा कितना है बबुआ इतना। इसलिए लिख लीजिएगा QX = 2x - 1 एंड RX = 3। काम हो गया ख़त्म, इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था बाबू। ठीक है ना, इतना करना था और कुछ नहीं। 7 में है, 7 भी इसी तरह से है, इसी तरह से करेंगे। नाउ लिख लिए x - 2 से भाग देना है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x -12 प्लस 4, इससे भाग देना है, इसमें भाग देना है। देखिएगा आराम से। ठीक है ना, अब क्या करना है, x³ है, x³ x2 बचेगा। ठीक है ना, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, x³ हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर से गुना किए तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, ख़त्म। ये कट गया बबुआ, ये क्या होगा तो जुड़ जाएगा, ये क्या होगा बबुआ जुड़ जाएगा प्लस 12x। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए अब कहाँ से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से, पहले तो 5 से गुना करना पड़ेगा प्लस 5, x स्क्वायर है तो x से करेंगे। ठीक है ना, तो 5x स्क्वायर, 5 दूना कितना 10x माइनस है यहाँ। ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये क्या होगा घटेगा बबुआ, क्या होगा घट जाएगा, तो 2x क्या माइनस में प्लस 4। अब क्या से गुना करना पड़ेगा, तो 2x से, 2x 1 से भाग देगा तो इससे कट जाएगा कितना से 2 से, वो भी माइनस में, तो -2 से गुना कर दीजिए। आ रहा समझ में, तो 2x हो जाएगा और 2 दूना 4, ख़त्म। ये भी 0 हो गया, यानी कि RX लिख लीजिएगा। चूँकि RX = 0, इसलिए क्या है x - 2 बहुपद x³ प्लस 3x स्क्वायर -12x प्लस 4 के क्या है गुणनखंड हैं, गुणनखंड है, इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना बाबू। इससे भाग दे के करना है, और अगर 0 आ जाता है तो RX अगर 0 है तो गुणनखंड है। अब यही चीज़ आप 8 क्लास में 8 क्वेश्चन नंबर 8 में यही वाला ले लीजिएगा कि RX = 0 आ जाए। ठीक है ना, यही चीज़ ले लीजिएगा, PX और QX मान के उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, आपको बन भी जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आइए, आगे अगर 9 का एक और 2 बता देते हैं शायद। ठीक है ना, अब देखिए 9 का
10 है, लास्ट बता देते हैं आपको, है ना। ऐसे 9 का पहला, दूसरा और फिर 5वां बताबे किया, ठीक है ना। बाकी तो सेम ही है, इस तरह से थोड़ा सा ये रूट में था इस वजह से, है ना। अब देखिए मान लीजिए 9 का दिया कि पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x माइनस x² प्लस 2 के शून्यक x² √2 और रूट माइनस √2 है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले इसको सीधा करेंगे, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा, पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए, चूँकि लिखिएगा 2 और माइनस √2 बहुपद पी एक्स के शून्यक हैं, ठीक है ना, शून्यक हैं। इसलिए क्या x माइनस √2 और x प्लस √2 होगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे। आ रहा समझ में। इसलिए सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2, इसको फार्मूला पर कर दीजिए, x माइनस 1 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो x² माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा x² माइनस कितना 2 केवल आएगा। आ गया, काम खत्म। और का ये जो हमारा आ गया उससे हम उसमें डिवाइड कर देंगे, काम हो गया, क्लियर, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना gx मान लीजिए, इसलिए gx इज इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 2। चूँकि लिखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x माइनस x² प्लस 2। सबसे पहले इसको सीधा कर लीजिए, 2x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 2। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, अब इसको क्या कीजिए, उससे भाग कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ भाग कर रहे हैं बाबू, यहाँ लिख रहे हैं x² माइनस 2 से डिवाइड करना है 2x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 2, यही है ना। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, जो भी आ गया आंसर, क्लियर, ठीक है। लिखिए ये हो जाएगा, देखिए ये तो 2 से गुना करेंगे, x² है तो 2x से गुना करेंगे, तो 2x³ इसमें गुना करेंगे, 2 दूना 4, वो भी x, तो इसको इस साइड ले आइए, यहाँ रखेंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस x² प्लस 1 सॉरी प्लस 2, माइनस 1 से इसमें गुना कर दीजिए, आ गया सेम, माइनस 1 x² प्लस माइनस माइनस कटेगा, ये भी 0, यानी कि 0 हो गया। rx इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया बबुआ, 0, ठीक है ना, खत्म। ये वाला हमारा गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, चूँकि लिखिएगा qx इज इक्वल टू कितना 2x माइनस 1, अब गुणनखंड है चूँकि, है ना, गुणनखंड है, इसीलिए क्या 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसीलिए 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल 1/2 हो गया। अन्य गुणनखंड जो हो गया बाबुआ कितना 3, इसलिए लिख लीजिएगा px का अन्य शून्य की इक्वल टू 1/2। आगे समझ में। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से आप सब टोटल जितना भी होमवर्क आपका पीछे है अगर ये बना लिए होंगे तो बहुत बढ़िया। और 14 बिल्कुल 15 के जैसा है, 15 हमने आपको बता ही दिए हैं HW, ठीक है ना। और 10 के जैसा 11 है, ये भी आप बना लीजिएगा, ये होमवर्क है। और बाकी 6 का भाई बता दिए, 7 का ही बता दिए, जो भी बचा होगा सब बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इतिरेव सर्वखंडे होता है 2.3, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले चैप्टर का अनाउंसमेंट कर दें
चैप्टर इस बार बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। ठीक आ गया है बबुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट चैप्टर जो है ये आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद पढ़ लिए, त्रिघात बहुपद पढ़ लिए, अब द्विघात समीकरण कि चूँकि लीनियर इक्वेशन हम आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर द्विघात समीकरण के साथ, ठीक है। जय हिंद।